देखो जी, पैराबोला का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको जो इक्वेशन गिवन है वो दे रखी है y स्क्वायर इज टू 12x, ठीक है, y स्क्वायर इज टू 12x, और आपको ये 5 टर्म्स निकालनी है। फोकस बताना है पैराबोला का, एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ये सब बताना है। अब जो मैंने बेसिक बताया था आपको, अगर आपको वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से टेबल में फोकस कहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स कहाँ पर है, लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पर, अगर आपको पता है तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाएगा ये। देखो कैसे करके दिखाता हूँ। ये देखो y स्क्वायर इज टू 12x, अगर मैं देखूं तो ये किस फॉर्म का पैराबोला है? दिस पैराबोला is in the form of y स्क्वायर इज टू 4x। ये जो है पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला, आपको समझ में आ रहा है? राइटवर्ड पैराबोला कैसे समझ में आता है, कैसे हमने पता लगाते हैं? राइटवर्ड पैराबोला है, वेरिएबल की पावर 1 देखो कौन सी है, x की तरफ है तो x एक्सिस की तरफ खुलेगा। अब x एक्सिस में भी दो तरफ खुलता था, पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस की तरफ पैराबोला खुलता था ना। अब जिस वेरिएबल की पावर 1 है वो देखो और उसके आगे साइन देखो, तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ खुलेगा ये पैराबोला। अब पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जो पैराबोला खुलता है उसको क्या कहते हैं? राइटवर्ड पैराबोला। और राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इज टू 4ax, है ना। तो मुझे इस तरीके से पता चला ये जो पैराबोला है ये राइटवर्ड पैराबोला है। तो राइटवर्ड पैराबोला की पहले इक्वेशन लिख लो, फिर इन दोनों को क्या कर लो आपस में कंपेयर। देखो y लेफ्ट में y स्क्वायर है, तो राइट साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं, x की पावर 1 के कोफिशिएंट को x की पावर 1 के कोफिशिएंट से इक्वल कर सकते हैं। तो 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/4। ये कितना आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब a की वैल्यू ही चाहिए होती है। जो बेसिक्स, अगर आपको मैंने जितने भी बेसिक्स पैराबोला का बेसिक बताया था उसमें अगर आपको a पता चल गया तो ये सारी टर्म्स पता चल जाएगी। जैसे कि फोकस राइटवर्ड पैराबोला का क्या होता था? a,0, तो डेट मीन्स ये कितना देगा? 4,0। एक्सिस, अच्छा सॉरी 3,0, a की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया। इसके बाद आते हैं जी एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये राइटवर्ड पैराबोला है तो मैंने बेसिक्स में बताया था राइटवर्ड पैराबोला की एक्सिस कौन सी दिख रही है आपको? एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस आ जाएगी इसकी एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था? ए यूनिट अवे फ्रॉम द पैराबोला, और ये आती थी, तो ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ए यूनिट अवे, तो ये नेगेटिव एक्सिस को कट कर रही है ना, तो एक्स इज इक्वल टू -a बताया था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू -3। वर्टेक्स इसका क्या होगा? 0 0। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a, दैट मींस 4 × 3, ये कितना आ जाएगा? 12 यूनिट आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसको टेबल का सारा पता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, है ना। आ गया समझ में? और बताओ जी, क्वेश्चन नंबर अगला बताओ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ये गिवन इक्वेशन है। अब ये देखो, अच्छा पैराबोला में इस तरीके से भी देखते हैं। पैराबोला वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन होती है इसमें एक वेरिएबल की पावर 2 होती है और दूसरे वेरिएबल की पावर 1 होती है। ऐसे भी पता चल जाता है कि ये पैराबोला है। समझ में आया? पैराबोला की इक्वेशन में क्या होता है? एक वेरिएबल की पावर 2 होती है और एक वेरिएबल की पावर 1 होती है। अब फिर से वही बात है, अब ये देखना है कि लेफ्टवर्ड है कि राइटवर्ड, अपवर्ड की डाउनवर्ड। तो हमने क्या बोला था? फिर से वही बात है, आप देखो इन दोनों में वेरिएबल की पावर 1 किसकी है? y की, तो y की तरफ खुलेगा। y के आगे साइन क्या? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ खुलने वाला है। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती थी? जनरल इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो दिस पैराबोला is in the form of x square is equal to 4ay। फिर से y की, अब देखो लेफ्ट में x स्क्वायर ही है तो राइट साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। y की पावर 1 के कोफिशिएंट को y की पावर 1 के कोफिशिएंट के बराबर कर दो। 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/4। कटिंग करके कितना आ जाएगा मेरे पास? 3/2। क्लियर है? ठीक है, कितना आ जाएगा? 3/2। तो a की वैल्यू 3/2 आ गई। अब इसमें भी क्या करना है? वही सेम चीज निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? बताओ क्या क्या निकालना है इसमें? फोकस
एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारे को 4 चीजें निकालनी है, ठीक है। तो अब अपवर्ड पैराबोला के हिसाब से, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, इसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए फोकस। मैंने आपको क्या बताया था, 0, ये इधर आता है ना 0, फोकस यहाँ पर है, तो 0, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 0,3/2। एक्सिस ऑफ पैराबोला इसकी कौन सी होगी, वाई एक्सिस, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या होगी, ए यूनिट नीचे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो y इज इक्वल टू कितना आता था माइनस का a, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस का 3/2, है ना। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम कितनी होती है 4a, तो 4 इंटू 3/2, 2 से 4 कटिंग करके 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 6 यूनिट आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है?